कोई किसी के काम नहीं आता, अपना कर्म काम आता है। तुमने जो धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, भक्ति की है, वो साथ देगी और कोई नहीं देगा। 1000 हो। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 पुत्र और गुणवान बलवान, सब उनके अंदर विशेषताएं, और सब मर गए और मैं बूढ़ा अंधा जिंदा हूं। ने कहा मैं श्री कृष्ण से पूछूंगा, हम जानते हैं वो भगवान है। उनसे पूछा कि हमने कौन सा पाप किया था महाराज? अरे एक पुत्र तो कम से कम बचता। उन्होंने कहा कि तुम्हें पिछले कितने जन्मों का याद है? उन्होंने कहा 4 जन्म का। तो उन्होंने कहा अनंत जन्म बीत चुके तुम्हारे, उसमें 4 जन्म याद भी हो तो तुम क्या हिसाब लगा रहे हो? तुम्हारे ही अनंत जन्मों के पापों का ये फल है। भगवान गलत फैसला नहीं करते। जो मूर्ख लोग कहते हैं पड़ोसी के 8 बच्चे थे, 9वां हो गया, मेरा एक ही था, क्यों छीन लिया? भगवान को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब, तो आरत के चित राहत न चेतु। लेकिन सब अपने कर्मों के अनुसार हिसाब होता है। न कोई किसी को कुछ देता है, न कोई छीनता है। हमने जैसा कर्म किया है हमको फल मिलता है अपने आप। भगवान को देना पड़ता है वो फल। हमको तो याद नहीं हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था। न पापों की याद है, न पुण्यों की याद है, न भक्ति की याद है। लेकिन हमारा जो पिता है आत्मा का भगवान, उसको तो सब मालूम है, वो हमको फल दे देता है। किसी महापुरुष से मिला देता है। हम ढूंढ करके नहीं प्राप्त कर सकते किसी महापुरुष को। हमारी बुद्धि तो माइक है।